नमस्कार। पिछले क्लास में मैं मियां नसरुद्दीन पढ़ा रही थी। आज मैं उसी का शेष भाग पढ़ाऊंगी। मियां नसरुद्दीन एक बड़ा सजीव ही चित्रण किया गया है। इसमें लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नानवाई मियां नसरुद्दीन की स्वभावगत खूबियों को बड़े ही रोचकता ढंग से वर्णन किया गया है। संयोगवश एक दिन लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे हुए पुराने गढ़या मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। एक अंधेरी सी साधारण दुकान पर ढेर सा आटा गूंथते देखकर कुछ जानने का मन हुआ। पता चला कि वह 56 किस्म की रोटियां के उस्ताद मियां नसरुद्दीन नानबाई की दुकान थी। मियां अंदर ही बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव झलक रहा था और आंखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। लेखिका ने मियां से प्रश्न किया कि उन्होंने इतने किस्म की रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से सीखा है। अपने बेपरवाह खास अंदाज में उन्होंने लेखिका को बताया कि नानबाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है। उनके वालिद मियां बरकत शाही गड़ाया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे। उनके दादा साहिब मियां कलन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। मियां नसरुद्दीन खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि यह रोटी बनाने का खास हुनर उन्होंने अपने वालिद साहिब की खिदमत में रहकर सीखा है। मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों में पहुंचा जाता है, वैसे ही हुनर सीखने के लिए उसमें जुड़े हुए छोटे छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। छोटे काम से फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है। मियां ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आंच देने और बर्तन धोने तक छोटे मोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने का इल्म सीखा था। दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं जम बैठे थे। दुकानदारी और ग्राहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने मुद्दत तक खामोचा लगाया था। खानदान की बात आते ही मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर बड़कपन की एक चमक आ जाती है। उसकी छाती गर्व से फूल उठती है। मियां खानदान की बात किसी भी सूरत से नीचे नहीं रहने देते। उन्होंने गर्व से लेखिका को बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह सलामत के खास नानपाई रहे हैं। बादशाह सलामत के कहने पर उन बुजुर्गों ने ऐसी चीज बनाकर दिखलाई थी जो ना आग में पकती है और ना उसमें पानी लगता है। बादशाह सलामत का नाम या फिर उस खास चीज का नाम
मियाँ नसरुद्दीन सभी को बताना जरूरी नहीं समझते। शायद उन्हें खुद भी पता नहीं, लेकिन अपनी शान को ऊपर रखने के लिए वह अपने खानदान पर घटती हुई एक कहावत कहा करते हैं कि खानदानी नानवाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने भट्टी पर पकने वाली रोटियों की किस्में जानने की इच्छा प्रकट की। इस पर एक अजीब सी खींच उनके चेहरे पर उभर आती है। कुछ तुनक कर उन्होंने चंद रोटियों को नाम फटाफट गिना डाले। तुनकी रोटी की तारीफ में उन्होंने कहा कि वह पापड़ से भी महीन होती है, लेकिन कहते कहते वे पिछले जमाने की यादों में डूब गए। उनका दर्द सच्चा था। पहले के समान खाने पकाने का अब शौक है और ना चीज़ों का कद्र है। आज के जमाने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। क्या बनाएं, क्या सिखाएं? तो बच्चों, मियाँ नसरुद्दीन का शेष भाग आज समाप्त हो गई है। धन्यवाद।